मरीज मरते हैं तो मरने दो, हम तो अपनी ही मस्ती में रहेंगे चूर। हटा सको तो हटाओ, हम हैं हटा के हठी डॉक्टर। हमने आपको हटा दमोह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ शराबी डॉक्टर मुकेश अहिरवार के कारनामों की कहानी दिखाई थी, जिसमें डॉक्टर साहब शराब के नशे में धुत अस्पताल में नजर आए थे और इनकी लापरवाही ने 2 मरीजों की जान ले ली थी। पहले हम आपको वो रिपोर्ट फिर से दिखाते हैं, फिर आप फैसला कीजिएगा कि यहां क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश तो यहाँ जो डॉक्टर मुकेश अहिरवार जी हैं, उनको ये नहीं मालूम, मैं उनसे कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी को अटैक है, उनको हृदय में प्रॉब्लम है, तो कह रहे हैं इनको एम्बुलेंस वाले को बोल रहे हैं ये कि इनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। इस प्रकार के जो डॉक्टर यहाँ जो ड्यूटी पे हैं, जो ड्रिंक करके बैठे हैं, जो उनको ये भी होश नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मुझे शराब नहीं पीना चाहिए, वो क्या करेंगे? वो किसी मरीज के यदि हाथ में दर्द हो तो पाँव देख रहे थे, पाँव में दर्द हो तो हाथ देख रहे थे। इन्हीं सब इनकी गलतियों के कारण इनने इलाज के नाम पर हमारी गुरु बहन का हाथ तक नहीं देखा, पास तक नहीं गए, उनकी वजह से हमारी शांति जो है ना शराब के नशे में शराब पिए और दोपहर के वक्त लोग बात दोपहर जो किए, तो घर जाने को उनके लिए बोला है डॉक्टर को, लेकिन उनके घर नहीं गए, एमएल कराई नहीं है डॉक्टर शुक्ला। किसी मादक पदार्थ का सेवन करना संभावित हो सकता है, ऐसा मैंने लिखा है, और उसके लिए ब्लड एवं यूरिन सैंपल की जांच के लिए भी लिखा है, एवं जांच की रिपोर्ट के आने के बाद ही इस विषय में और मैं अधिक जानकारी आपको दे पाऊंगा। तो देखा आपने डॉक्टर साहब के कारनामे। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये वही डॉक्टर हैं जो काम पर लौट आए, इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुकेश फिर काम पर लौट आए, वो भी पूरे उत्साह और उमंग के साथ। इनको केवल शोकॉज नोटिस से जारी किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टर साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कौन है इनका रक्षक? तेजीलाल, इस खबर पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजीलाल, जो कि पीड़ित हैं। तेजीलाल जी, क्या घटना हुई थी आपके परिवार के साथ? मैं तेजीलाल बोल रहा हूं जी। क्या है कि उस दिन मेरी पत्नी के तबीयत स्वास्थ्य खराब हुआ जी, और डॉक्टर वहां पर कोई भी नहीं था शासकीय चिकित्सालय में जी, और डॉक्टर मुकेश अहिरवार जी से इतने ड्रिंक किए थे कि वो अपने नशे में धोते थे कि उन्होंने मेरी मेट्रो का जो कागज था, पर्ची दवाई की जी, वो भी उन्होंने फाड़ दी। जी। हमने उनसे प्रार्थना की, मगर जब मालूम पड़ा कि ये शराब आजाद हिंद पिए, तो हमने गुरु भाइयों को बुलाया, भगवती मानव कल्याण संगठन के अध्यक्ष है श्री हरिराम पांडे को जी। फिर उन्होंने कलेक्टर महोदय से और बीएमओ से और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सबसे बातचीत की। मतलब मुकेश अहिरवार जो कि उस समय नशे में थे, उन्होंने आपकी पत्नी का इलाज किया था या नहीं किया था? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। बिना उनके इलाज के ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। जी। उसके बाद आपने किन किन जगहों पर शिकायत की इनकी? हमने कलेक्टर महोदय को भी लिखा है और तुम्हारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने कलेक्टर को भी लिखा, पुलिस को भी बताया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय हम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी न्यूज रूम से नकुल चतुर्वेदी। नकुल चतुर्वेदी जी, 2 जानें चली जाती हैं, कलेक्टर को शिकायत होती है, पुलिस को शिकायत होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। जी रुपेश, साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी सुशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। जी। प्रशासन को यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उन्हें अपने वोटों के ध्रुवीकरण की चिंता है, अपने वोट मिल जाए। नकुल, क्या मानते हैं आप, क्यों नहीं गैर इरादतन हत्या का मामला इस डॉक्टर पर दर्ज हुआ? क्यों नहीं हुआ? मैं बता दूं आपको कि बताया जा रहा है कि जब 10 दिन पहले इनकी 60 वर्षीय महिला की मौत हुई, उसके बाद 2 मौतें और हुई, लगातार 2 मौतें हुई, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा और डॉक्टर काम पर लौट आया है। ये साफ तौर पर निशाना जाता है प्रशासन के ऊपर। कलेक्टर ने सीएमएचओ साहब को जब जांच के लिए आदेश दिए गए, उन्होंने सिर्फ कारण बताओ नोटिस दे दिया, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई खास। जी नकुल जी, हमारे पास समय कम है, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस डॉक्टर जो कि नशे में ड्यूटी पर तैनात था और नशे में ही उसने इस तरह से इलाज किया कि 2 जानें चली गई, उसके खिलाफ तमाम शिकायतों के बावजूद वो वापस काम पर लौट आया है
और जानों को लेने के लिए जो भगवान जाना जाता है, अब वो यमदूत बनकर फिर लौट आया है। लेकिन इस यमदूत के अभी दूत थाने में बैठे हैं, कलेक्टर ऑफिस में बैठे हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं, कितनी भी जानें चली जाएं, उनका रखवाला, उनका मुखिया, उनका चाहने वाला बना रहना चाहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। SMBC इनसाइड पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। मरीज मरते हैं तो मरने दो, हम तो अपनी ही मस्ती में रहेंगे चूर। हटा सको तो हटाओ, हम हैं हटा के हठी डॉक्टर।